हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसका एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप में अक्सर करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम इसका वर्किंग रूल क्या है, फिर उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले जैसे कोई आपका फंक्शन दिया है, इस थर्ड सेमेस्टर में हमें 2 वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 1 वेरिएबल का पढ़ा था। तो देखेंगे सबसे पहले जैसे कोई फंक्शन 2 वेरिएबल का है, उसको हम z फाइंड करेंगे। फिर डेल z अपॉन डेल x निकालेंगे। फिर डेल y ऑफ z निकालेंगे। फिर इसका जैसे डेल एक्स ऑफ जेड जो है, उसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन, जिसको हम आर कंसीडर करेंगे। फिर जो डेल वाई ऑफ जेड है, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, जिसको हम एस कंसीडर करेंगे। फिर जो डेल वाई ऑफ जेड है, उसका हम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन, जिसको हम टी कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम डेल एक्स ऑफ जेड को 0 के इक्वल करेंगे। फिर डेल वाई ऑफ जेड को भी 0 के इक्वल करेंगे। फिर जैसे आप सॉल्व करेंगे जब, तो एक इक्वेशन दोनों से बनेगा। फिर उसको सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। उसी को हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। जैसे आप जब एक्स और वाई सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आएंगे, जिनको हम ए भी मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड आर एस टी एट द पॉइंट ए बी। तो जो आप आर एस और टी निकालेंगे, अगर उसमें एक्स और वाई दिया रहेगा तो उस पर ए बी वैल्यू रखेंगे। तो आपका आर एस और टी जो है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे गिनती के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर आप निकालेंगे। अगर वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, और आर भी आपका पॉजिटिव है, तो जो आपका फंक्शन होगा वो मिनिमा देगा ए बी पर। और फिर अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर जो है वो आपका निगेटिव है, तो जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमा देगा। मतलब अगर आर जो है वो पॉजिटिव है तो वो मिनिमम देगा। आप समझिए इसको, मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है तो मिनिमम देगा, और 0 से छोटा है तो वो मैक्सिमम देगा। एक तरह से जैसे उल्टा ही है, और दोनों केसेस में आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर वो पॉजिटिव ही होगा। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, तो आपका जो फंक्शन है वो ना तो मैक्सिमम देगा और ना ही मिनिमम देगा। यानी यहाँ पर जो आपका ए बी होगा वो सैडल पॉइंट होगा, उसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो जो केस है आपका डाउटफुल हो जाएगा। वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब फिर आगे के उसके भी कुछ और प्रोसेस हैं। तो लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसमें कुछ नोट है, जैसे द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। मतलब जब जिस पॉइंट पर आप मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। और द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। और अगर उसी पॉइंट पर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर जैसे आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं होगा, तो उस पॉइंट को हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। और तीसरा है एक्सट्रीम वैल्यू इम्प्लाइज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मतलब जो आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, उसी को हम एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब आपको यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इसका z का जो है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करना होगा। तो इसका जब पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, सिर्फ उसी को वेरिएबल को लिया जाता है, बाकी सबको कांस्टेंट रख लिया जाता है। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ x है सिर्फ उसी का डेरिवेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है तो वो कांस्टेंट, उसकी 0 हो जाएगी। 4xy में इसका करना है, तो यहाँ 4y कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4y हो गया। फिर 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, और x क्यूब का 3x स्क्वायर। फिर y के रिस्पेक्ट में जब इसका करेंगे, तो वहाँ पर इसका हो जाएगा 2y प्लस 4x। बाकी इसमें y है नहीं, इसलिए ये सब कांस्टेंट है और ये 0 हो गया। फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। फिर इसका करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा 6 प्लस 6x। यहाँ पर है ये, तो यहाँ x है नहीं, इसलिए इसका 0 हो गया, और इसका 6 हो जाएगा, इसका 6x। फिर
डेल वाई ऑफ जेड का हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद डेल वाई ऑफ जेड का जब करेंगे डबल डेरिवेटिव तो वहाँ पर 2 आ जाएगा। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट डेल एक्स ऑफ जेड इक्वल टू 0 एंड डेल वाई ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो दोनों को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो इस तरह से इक्वेशंस बनेंगे। अब आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। हमने आपको ये भी बता दिया है एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2y इक्वल टू -4x हो जाएगा। तो y बराबर -2x आ जाएगा। तो इस y की वैल्यू आप फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से आप x निकालेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, एक 0 एक 2/3। तो जब आप x की वैल्यू जो 0 है इसको फर्स्ट में रखेंगे तो y 0 आएगा और 2/3 रखेंगे तो -4/3। तो इस तरह से आपके 2 स्टेशनरी पॉइंट है, एक 0 0 है, एक 2/3 और -4/3 है। अब हम 0 0 पर r की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप 0 0 रखेंगे तो r 6 आएगा और s 4 आएगा और t 2 आएगा। आप करके देख सकते हैं। फिर rt माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। तो r की वैल्यू 6 है तो 6 × 2 -16, यानी s का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 12 - 16 करेंगे -4 आएगा जो कि 0 से छोटा है। और हेंस द फंक्शन हैज़ नाइदर ए मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा एट 0 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। तो हमने आपको वर्किंग रूल में बताया था जब rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो वहाँ पर आपका जो फंक्शन है ना तो मैक्सिमा देगा ना ही मिनिमा देगा। तो यहाँ पर जो 0 0 है यह सेटल पॉइंट है। तो एट 2/3 -4/3 इस पर हम जब वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 10, s की वैल्यू 4, t की वैल्यू 2। तो rt माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो वो 16 आएगा। 16 जो है वो आपका पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे rt माइनस एस स्क्वायर भी 0 से बड़ा है और r भी जो है आपका वो भी 0 से बड़ा है। तो हेंस z इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई इज़ मिनिमम एट 2/3 एंड -4/3। तो जब आपने वर्किंग रूल में अभी पढ़ा तो वहाँ पर देखा जब rt माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होगा और r भी 0 से बड़ा होगा तो वहाँ जो z होगा आपका मिनिमा देगा, इसलिए यहाँ पर मिनिमम दे रहा है वैल्यू। एंड इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमने आपको बताया ना कि जो पॉइंट पर आप मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे वही आपका एक्सट्रीम वैल्यू होगा। तो यहाँ पर मिनिमम दे रहा है ये पॉइंट, इसलिए जब इसका एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे z मिनिमम, तो मिनिमम निकालने के लिए जिस पॉइंट पर आपका दे रहा है जो फंक्शन आपका है z उसी में उसको रखेंगे। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो z मिनिमम आ जाएगा -4/27, यही आपका एक्सट्रीम वैल्यू है। तो इस तरह से हम मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और जो भी 3rd सेमेस्टर में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास शेयर कीजिए। और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। जो भी चीज़ें आपको ना समझ आई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।